हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वहाँ पहुँच के ये कहना सबा सलाम के बाद, तुम्हारे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं मशकूर हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब का कि उन्होंने हमें और आपको ये बाबरकत और पाकीज़ा महफिल अता की, जो कसीरुल बरक़ात और बाइस निजात है। उन्होंने अपनी वालदा मरहूमा के सालाना के मौके पर इसाले सवाब की खातिर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुनक़्क़िद फरमाया, जिसमें हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा इस्लाम को मदऊ फरमाया। यके बादीगरे आपने सबों को समाअत किया, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम मिसबाही साहब, हज़रत इंजीनियर अरशद इकबाल साहब, और मेरे बाद भी मखसूस लबो लहजा जिसके मुंतज़िर आप हजरात रहते हैं, हज़रत सोहराब खान कादरी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। यकीनन उनकी वालदा की रूह खुशी के मारे कब्र में मचल रही होगी। खुश नसीब हैं वो वालदैन जिन्होंने अपनी औलाद को इस काबिल बनाया कि वो उन्हें मरने के बाद भी न भूले, बल्कि उन्हें याद रखें। और याद करने का इससे बेहतर तरीक़ा कुछ और नहीं हो सकता कि ज़िक्र मुस्तफ़ा से अपने घरों को, अपने मोहल्ले को मुअत्तर किया जाए और इसका सवाब अपने वालिदैन को पहुँचाया जाए। उनके वालिद जनाब कलीमुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि अपने बेटों को कुछ दिया या ना दिया, नबी की वफादारी अता किया। वो भी माशाअल्लाह सौमो सलात के पाबंद हैं। और उनके दोनों साहबजादे, खा वो आफ्ताब भाई हों या परवेज़ साहब, निहायत शरीफ और बड़े मिलनसार और दीन के कामों में पेश पेश रहने वाले। मुझ जैसे हकीर फ़कीर का उनसे थोड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए वो मुझे मदऊ कर लेते हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बड़ा बेसुरा आदमी हूँ। मैं आपको चस्के नहीं सुना सकता और किस्से लतीफ़े अपने पास है नहीं। अपने पास सारी दौलत कुरान और सुन्नत की है। वाह वाह वाह, सबसे बड़ी दौलत। वाह वाह। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि जो मेरे पास है वो आप तक पहुँचाऊँ। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर कल आपसे सवाल किया जाएगा तो मुझ जैसे गुनाहगारों से भी सवाल होगा कि तेरे पास जो मुस्तफ़ा की अमानत थी तूने लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया। वो शेर याद रखें कि न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये शौक़ और तबा आज़माई या मज़ा लेने की महफिल नहीं है, बल्कि ये अपने आप को दीन से आरास्ता करने की मजलिस है। मुझे जहन में एक बात आ रही है कि हमने सैकड़ों महफिलों में शिरकत किया,
लेकिन आज तक हमें महफिलों में आने के आदाब नहीं हासिल हुए। एक तरफ हमारा दावा है कि हम दीवानगाने मुस्तफ़ा हैं, और हाल ये है कि मोहल्ले में महफिल मुस्तफ़ा की होती है तो हम घर से नहीं निकलते। हालांकि अगर मोहब्बत के दावेदार हैं तो अपने बच्चों को लेकर भी महफिल में आना चाहिए, बेशक। खुद नहीं। चलो, क्या जाने ये हमारी जिंदगी की आखिरी महफिल हो। कौन जानता है कि कल का सूरज हम और आप देख सके। कम से कम ये रात जो जिक्र मुस्तफ़ा में गुजर जाएगी, ये हमारी बख्शिश का जरिया तो बनेगी। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ लोग आते भी हैं तो बस जैसे पाया वैसे चले आए। न सर पे टोपी है, न अमामा है, न रुमाल है, न लिबास है वैसा। जैसे लग रहा है कि ऐसी ही चलो थोड़ी देर चल के बैठ जाते हैं। मेरे अजीज, आज जो हालात हैं हमारे सामने, आज जो लोग हमारे खिलाफ या हमारे मजहब के खिलाफ, अब तो हद हो गई कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार और कसूरवार हैं। हम नबी की मोहब्बत के तो दावेदार हैं, मगर नबी की सुन्नत अपने चेहरे पे हमें गवारा नहीं। हम नबी की मोहब्बत के तो दावेदार हैं, और नबी को जो चीज महबूब है वो नमाज हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। हम नबी की मोहब्बत के तो दावेदार हैं, लेकिन दिल से बुग़्ज़ कीना मिटा के नबी का अखलाक और नबी का किरदार अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज, अगर आज भी हम सच्चे दिल के साथ और यकीन व पुख्तगी के साथ सीरत व सुन्नत पे अमल पैरा हो जाएं, तो किसी कीड़े मकोड़े की औकात नहीं है जो नबी की शान में बकवास भी कर सके। अरे नबी की जात तो बड़ी अजीम जात है। नबी के दहने पाक से निकलने वाले लुआबे मुबारक का कोई जवाब नहीं है, थूक मुबारक का कोई जवाब नहीं है, तो हुजूर की जात का जवाब कहां से आ सकता है? कयामत आ सकती है, मगर सरकार के थूक मुबारक का जवाब नहीं मिल सकता। क्या जमाना भूल गया है कि मदीना, अल्लाह अकबर कबीरा, अब तो मदीना भी नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। हालांकि मोहब्बत यह है कि जब मदीना का नाम आए तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाए, इसलिए कि ये शहर रसूल है, ये शहर नूर है, ये वो शहर है कि जहाँ के इंसान तो इंसान, यहाँ के जर्रे और खाक भी मुसलमानों को महबूब नजर आता है। थोड़ा माइक वाले इस आवाज को थोड़ा दुरुस्त करें। कहाँ गए? इसका बेस जो है बंद कीजिए और वॉल्यूम बढ़ाइए। बेस बंद कीजिए। हाँ, टोन बढ़ा दें बेस को। मदीनतुर रसूल है। जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर की बड़ी शोहरत हुई, बड़ा शोहरा हुआ। लोगों ने सुना ये वो पैगंबर आया है कि जब कुएं में थूक देता है तो पानी मीठा हो जाता है। ये वो पैगंबर आया है कि जिससे इंसान ही नहीं शजरो हजर भी प्यार किया करते हैं। ये वो पैगंबर आया है कि दुखी दिलों का मदावा बन करके आया है। यही सबब है कि एक सहाबी रसूल का हाथ टूट गया, टूटा ही नहीं बिल्कुल जुदा हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। उसने टूटे हुए हाथ को उठाया, किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, बारगाहे मुस्तफा में तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ टूट गया है, आप करम फरमाए मेरा हाथ दुरुस्त हो जाए। जरा गौर फरमाए, ये सहाबी का अकीदा है, सहाबी का। ये 14वीं सदी और 15वीं सदी के मुल्ला का अकीदा नहीं है कि नबी कुछ नहीं कर सकता। सहाबी आए हाथों को ठीक करवाने, मुस्तफा इरशाद फरमाते
हैं मैं तबीबे रूहानी ही बनकर नहीं आया बल्कि तबीबे जिस्मानी भी बनकर के आया हूँ। अब कोई केमिकल नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई मरहम नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकाला, टूटे हुए हिस्से पे लगाया और उसके टूटे हुए हाथ को उस जगह में फिट कर दिया। सहाबी फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, लुआब मुस्तफा की बरकत से मेरा ये भी एहसास खत्म हो गया कि मेरा हाथ टूटा भी था या नहीं टूटा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग खैबर का वो मौका कि जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की आंखें दुखती हैं, आंखें दुखना समझ रहे हैं आप, आशोबे चश्म का मर्ज आ जाता है। आशोबे हमारी और आपकी भी आंखें आ जाती है ना गर्मी में, परेशान हो जाते हैं ना, खुलना मुश्किल हो जाता है, दर्द से तकलीफ से इंसान बेचैन रहता है। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया कल मैं उसे झंडा दूंगा, कल मैं उसे अलम दूंगा जो खैबर को फतह कर लेगा। और जब कल का सूरज निकला है हुजूर ने इरशाद फरमाया अली को बुलाओ। हजरत अली आंखें बंद किए हुए तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है, भला मैं इस शहर को कैसे फतह कर सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया अली जरा अपनी आंखें तो खोलो। हजरत अली ने इस तरीके से आंखें खोली। अब कोई ड्रॉप नहीं डाला जा रहा है, कोई दवाई नहीं डाली जा रही है, बल्कि सरकार ने अपना लुआबे मुबारक निकाला, अली की आंखों पे लगाया। हजरत अली फरमाते हैं लोगों सिर्फ आंख ही ठीक नहीं हुई, मुस्तफा के लुआब की बरकत से अली की आंखों की चमक बढ़ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। भोगते रहे, नबी के थूक का जवाब नहीं है तो नबी की जात का जवाब कहां से लाएं। और एक बात याद रखें, उसका जवाब बदतमीजी से नहीं दिया जा सकता, उसका जवाब गुस्से से नहीं दिया जा सकता है। उस सारे मुनाफिकों और गुस्ताखों का सिर्फ एक जवाब है कि मोहब्बत रसूल से इस दुनिया को भर दो। मोहब्बत रसूल हमारी मताए हयात है, मोहब्बत रसूल हमारी कुल पूंजी है, मोहब्बत रसूल हमारा सरमाया हयात है। हम हमेशा ये नगमा गाते रहेंगे और ये दुनिया को सुनाते रहेंगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाने की महफिल है ना, वाह 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 वाह। ये किसी और का मानना होगा वाह वाह कि मौत आती है इंसान मिट जाता है। हमारा मानना और हमारा अकीदा ये नहीं है कि मौत मिटाती है, हमारा अकीदा तो ये है कि मौत मिलाती है। मौत मिलाती है। मौत के हवाले से अल्लाह ने पूरी मतलब कि उसूले जिंदगी बयान फरमाया। तुम अम्वातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। रब फरमाता है तुम सब बेजान थे, तुम्हें अल्लाह ने जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और फिर सब तुम के सब खुदा के पास लौटाए जाओगे। सुभान अल्लाह। इसमें बताइए कहाँ लिखा है कि तुम मिट जाओगे? ना बस यही ना है कि आए, तुम आए, जिंदगी मिली कहीं ना कहीं से। हम इस दुनिया में है ना, इस दुनिया को आलम शहादत कहा जाता है। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, है ना। मरहुमा का इंतकाल हो गया है, दिल में है कि वो कब्र में है, लेकिन कोई देख तो नहीं रहा है ना। देखा तो यहाँ जमीन के ऊपर वालों को जाता है, इसीलिए इसे आलम शहादत कहा जाता है। और आम बोलचाल में इसे दुनिया भी कहा जाता है, आलम फानी भी कहा जाता है। हम और आप इस दुनिया में आने से पहले कहीं थे कि नहीं थे? आप पूछे हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला से, हुजूर कहाँ थे और कहाँ से आए? फरमाएंगे आलम अरवाह में थे और आलम अरवाह से आलम शहादत में आए। यहाँ से कहाँ जाना है? कहा एक तीसरी दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। कहा फिर उसके बाद खत्म हो गया? कहा नहीं, एक चौथी दुनिया है जिसे आलम हश्र कहा जाता है।
जहां हिसाबो किताब होगा। कहा अब तो खत्म हो गया। कहा नहीं, इस पांचवी दुनिया है जिसे आलम आखिरत कहा जाता है, जन्नत या जहन्नम, ये अंजाम है। अब मामला खत्म। अब बताए जमाना इसमें कहां है कि इंसान मिट गया। अरे वो तो दुनिया बदलता हुआ चला गया। अगर इंसान मिटता तो मौत आने के बाद उसे गुस्ल क्यों दिया जाता? अगर इंसान मिटता तो उसे नया और सफेद कफन क्यों पहनाया जाता? अगर इंसान मिटता तो उसे खुशबू क्यों लगाया जाता? अगर इंसान मिटता तो उसे कांधे पे चढ़ा करके हल्के कदमों से लेकर चल कर करके कब्रिस्तान क्यों लेकर के जाया जाता? अगर इंसान मिटता तो यह हुक्म क्यों होता कि जब कब्र में लिटाओ तो चेहरा काबे की तरफ कर दो? पता चला कि मिटा नहीं है, कुछ दिखाया जाने वाला है। इसीलिए नहलाया भी जा रहा है, कफनाया भी जा रहा है, खुशबुओं में बसाया भी जा रहा है, चेहरा पश्चिम की तरफ किया भी जा रहा। कहा किससे मिलाना है? तो इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, अल मौतो जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो एक मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब तक पहुंचाता है। रब फरमाता है ये मेरे महबूब से मिलने वाला है, लिहाजा चेहरा किबला की तरफ कर दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये रौनक सिर्फ इसलिए है कि जाने वाली जो गई है वो अपने सीने में ईमान लेकर के गई। सुभान अल्लाह सुभान है ना, अल्लाह। इसीलिए ना। अच्छा, बात लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है? हम कहते हैं तुम्हें जरूरत हो न हो तुम जानो, हमें तो मुस्तफा की हर आन और हर घड़ी जरूरत है। और कैसे न हो? इसलिए कि अभी आपने सुना ना कि दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत जो हमारे पास है वो मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हमें मिला है वाह वाह, सहाबा से, बेशक, ताबईन से, बेशक, सल्फ़े सालेहीन से, वाह, बुजुर्गाने दीन से, गौस से, कुतुब से, सैयदी सरकार आला हजरत से। वाह वाह, मोहब्बत रसूल ये वो सौदा है जिससे सामने मुसलमान कभी समझौता नहीं कर सकता। तुम जो मांगो हम दे देंगे, लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ कोई समझौता गवारा नहीं है। देखें, हमारा तो आलम यह है कि हमने नाम ले लिया तो समझा मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हम महफिल में आ गए तो हमने समझा मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मोहब्बत की बात आई है तो मैं जरा क्यों ना अर्ज कर दूं कि यही मस्जिद नबी का मिंबर है, यही मस्जिद नबी है। और मस्जिद नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी हैं, नाज़ान पुकारा करते हैं। लेकिन सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब हजरत बिलाल ने अज़ान पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तारीख बताती है कि जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे, हिचकियां बंद गई, बच्चों की तरफ बिलखना शुरू हो गए, थारे मार करके रोने लगे। लाख कोशिश करते हैं मगर आगे का जुमला अदा न होता है। आखिर बड़ी कोशिशों के बाद रोते हुए हजरत बिलाल मस्जिद नबी के ऊंचाई से नीचे उतरते हैं। सहाबा किराम ने फरमाया, बिलाल ये पहला मौका तो नहीं है जब तुमने अजान पढ़ा है, इससे पहले भी अजान तुम ही देते थे। जब भी बुलाना था होता था, हुजूर तुम्हें ही अजान के लिए बुलाया करते थे। लेकिन आज क्या बात है कि तुमने अजान आगे नहीं पढ़ी है। जरा सुने गौर से, हजरत बिलाल की रोने की अदा और निराली हो गई, थारे मार के रोने लगे। और फिर फरमाते हैं, मेरे दोस्तों मैं क्या करूं, जब मैं पहले अजान पढ़ता था निगाहों के सामने चेहरा मुस्तफा होता था, लब पे नामे मुस्तफा, आंखों में चेहरा मुस्तफा और दिल में मोहब्बत है मुस्तफा। मेरी जिंदगी कामयाब और कामरान होती थी। लेकिन जब आज मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो निगाहों के सामने चेहरा मुस्तफा नहीं है, मिंबर रसूल हुजूर के जाहिरी वजूद से खाली है। मेरा दिल बेकरार हो गया, मैं तड़प गया और याद मुस्तफा में मेरी जुबान गुंग हो गई और आगे के अल्फाज ना आ सके। तारीख बताती है कि हजरत बिलाल ने उसके बाद दोबारा कभी अजान ही नहीं पढ़ी।
क्या मोहब्बत की दावत। अल्लाह यार हम तो रोते हैं अपनों के जुदाई में, अल्लाह हम तो रोते हैं दुखों की वजह से, हम तो रोते हैं अपने गमों की वजह से। कभी हिजरे मुस्तफ़ा में हमारी आंखों से आंसू नहीं बहे, कभी यादे मुस्तफ़ा में हमारी आंखों से आंसू नहीं बहे, कभी दीदारे मुस्तफ़ा के लिए हमने तड़पना नहीं सीखा। मेरे आका की मोहब्बत में कभी हमने दो चार कतरे नहीं बनाए, कभी खुदा के खौफ से आंसू नहीं बहाए, कभी इश्क खुदा में आंसू नहीं बहाए, और फिर हम कहते हैं हम जन्नती हैं। मेरे आका का करम हो तो यकीनन हम जन्नती हैं, वरना देखा जाए तो हम दावे में बड़े खोखले हैं, बड़े खोखले हैं। मौत से घबरा जाते, मरना तो है एक न एक दिन, लेकिन ये मौत। अच्छा एक चीज मैं अर्ज कर दूं, कोई इंसान अपनी जिंदगी खुद ले ले तो उसे आप क्या कहते हैं? खुदकुशी कर ले तो आप उसे क्या कहते हैं? कि हराम मौत मरा। सही, बिल्कुल। खुदकुशी कर ले तो आप क्या कहते हैं? हराम मौत मरा। तो एक सवाल पैदा होता है कि उसने किसी और को तो नहीं मारा, उसने अपनी जिंदगी खत्म की है ना। जहर का प्याला पी लिया, छुरा भोग लिया, फांसी का फंदे पे झूल गया, तो उसने अपनी जान ली है। किसी और की जान लेता तो समझ में आता, लेकिन अपनी जान लिया है। फिर हराम मौत कैसे? हराम मौत कैसे? अब जरा सुनिएगा, अगर इंसान खुद की जान ले, हराम मौत मरा, और यही जान नामे मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दे, तो रब फरमाता है शहादत का मर्तबा पाया। वाह 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 वाह। आखिर वजह क्या है? वाह वाह वाह। सबब क्या है? तो अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये जान हमारी नहीं है, इस जान का मालिक तो मदीने वाला है। अगर हम मदीने वाले की मिल्कियत में हाथ डाले तो ये हराम मौत है, और जो मालिक है उसके नाम पे कुर्बान करे तो ये मौत मौत नहीं रहती है, बल्कि शहादत के दर्जा दिलवा दिया कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जमाने में एक बादशाह था, बादशाह हर दौर में हुआ करता, मुसैलमा बादशाह था। तो उसने नबूवत का दावा कर दिया, मैं नबी। अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की बातों में कुछ लोग जबरन कहरन लालच में पड़ करके उसे मान लेते हैं। किसी को दौलत का लालच देके खरीद लिया, किसी को डरा करके खरीद लिया, लोगों ने उसे नबी मानना शुरू कर दिया। उसकी रियाया, उसके लश्कर, उसके फौज। अब उसकी ताकत जब बढ़ गई तो उसे जोम हुआ कि मैं भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह अहले अरब से कलमा पढ़वाऊं। कहा यह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम दोनों में मुआहिदा न हो जाए। और उसने खत लिखा हुजूर की बारगाह में, कहा आप भी अल्लाह के रसूल हो, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं, हम दोनों मुआहिदा करते हैं, आधे अरब के लिए आप पैगंबर और आधे अरब का मैं पैगंबर, या फिर ऐसा करते हैं जब तक आप हयात से हो आप पैगंबर और आपके बाद मैं पैगंबर। ये उसने ऑफर दिया था। तो जो लोग झूठे होते हैं वो समझौता कर लेते हैं। मैंने शुरू में कहा मुसलमान अपने दावे में पक्का है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर मोहब्बत रसूल का सौदा गवारा नहीं कर सकता है। आकाए दो जहां ने उसका खत पढ़ा, कहा अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है व अंता कज़्ज़ाबुन, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं मगर तू झूठा है। तू समझ गए, बात खत्म हो गई। ये जवाब था। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कोई है जो उस झूठे तक मेरा जवाब पहुंचा दे। पतले दुबले एक सहाबी थे हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, खजूर गलियों में घूम करके बेचा करते थे। न कोई दुकान है न कोई कारोबार है, एक टोकरी में लेकर के खजूर बेच करके घर का गुजारा करते थे। कसीरुल आयाल थे, 11 या 12 बच्चों के बाप थे। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने जब सुना खजूर तनावुल फरमा रहे थे, अचानक तेजी से उठते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूं उस झूठे तक आपका जवाब लेकर जाने के लिए। समझ रहे हो, पतला दुबला है। जब तेजी में उठे ना तो मुंह के अंदर जो खजूर थी वो गिर गई। तो एक सहाबी ने फरमाया हबीब बड़ी जल्दी है, कम से कम खजूर तो खा लेते। अब जरा जुमला सुने, फरमाते हैं मेरे इश्क ने इतना भी गवारा ना किया कि मैं खजूर खाने में वक्त गवाऊं और ये हुजूर की ड्यूटी को ये और ले जाए।
और भी सहाबाए किराम थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे सहाबा का हौसला नहीं था, नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता कर देता है। दूसरे भी खड़े होते, उनका भी नाम मशहूर होता, लेकिन अल्लाह को तो इस पतले दुबले फेरी करने वाले हजरत हबीब को मशहूर करना था, तो अल्लाह के हुक्म से हजरत हबीब खड़े हो गए। हजरत हबीब। और हमारा आलम क्या है, जरा गौर फरमाए। जब दीन का काम आ जाए, रुक तू, मैं नाश्ता करके आता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर, मैं खाना खा करके आता हूँ। अब खाना खाने में घंटों बर्बाद हो जाता। आज तो हमारा आलम यह है ना, मिलाद का महीना शुरू हो गया है ना, जैसा कि फरमाया गया अभी सारे लोगों ने, ये पूरा महीना चल, बल्कि हम तो खुशकिस्मत हैं कि पूरा महीना नहीं, पूरा साल नहीं, हमारे लिए तो सारी जिंदगी नबी का मिलाद ही मिलाद है। हमारे यहाँ तो किसी का इंतकाल हो तो नबी का मिलाद होता है, किसी की विलादत हो तो नबी का मिलाद होता है, किसी का अक़्द निकाह हो तो नबी का मिलाद होता है। हमें कुछ भी मिले, खुशी मिले, गम मिले, हम नबी का मिलाद मना करके उस खुशी में भी इजाफा करते हैं और नबी की याद से अपने गम को भी हल्का करते हैं। तो मिलाद तो होता ही रहता है, लेकिन जरा ईमानदारी से बताइएगा, चांद निकला, सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलाद की मुबारकबादी दी होगी, एक मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे, जितने उनके फ्रेंड लिस्ट और कांटेक्ट नंबर में दोस्त हैं सबको फॉरवर्ड किया होगा, करते हैं ना। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, तीसरा दिन है आज, कितने लोगों ने मुस्तफ़ा पे अकेले बैठ के दुरूद पढ़ा होगा, कितने पढ़ा होगा। असल तो मोहब्बत यही है ना। सहाबाए किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, कयामत में आपके नजदीक सबसे ज्यादा कौन होगा? हुजूर ने फरमाया, जो कसरत से मुझ पे दुरूद भेजता होगा। अरे इतना ही नहीं, ये वो नबी है जिस पर रब दुरूद भेजता है, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, अंबिया दुरूद भेजते हैं, मगर जरा गौर तो करो, ये वो नबी है जो अपनी उम्मतों का दुरूद सुनते भी हैं और इंतजार भी फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि सुभान ताला अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रोज इशा की नमाज के बाद 300 मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजा करते, बिला नागा, रोजाना 300 मर्तबा। हम तो 3 मर्तबा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। दुरूद पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट में 3 मर्तबा दुरूद पढ़ा जा सकता है, 1 मिनट में 3 मर्तबा पढ़ा जा सकता है। आप कुछ नहीं तो चलते फिरते दुरूद पढ़ सकते हैं, उठते बैठते दुरूद पढ़ सकते हैं, दुकानदारी करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं, काश्तकारी करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं, तिजारत करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को अपना के तो देखो यार, दुनिया भी चमकदार हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये सबसे कामयाब वजीफा है। सुभान हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना बिला नागा 300 मर्तबा इशा की नमाज के बाद दुरूद पढ़ा करते थे। जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि 3 दिन नागा हो गया, 3 दिन नागा हो गया, और वो मौका था अय्यामे निकाह। निकाह समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो निकाह पे भी बड़ा धमाल मचा दे होगा, बड़ी मस्तियां हो रही है। लोग समझते हैं कि ये कैसी सुनी सुनी शादी होती है। मेरे अजीज, जरा ये भी तो थोड़ा गौर कर लो कि कहीं ये शादी रसूलुल्लाह की नाराजगी की वजह तो ना बन जाए, कहीं अल्लाह की नाराजगी की वजह तो ना बन जाए। हम तो इसे शादी कह रहे हैं, रब रसूल इसे पसंद करे तब ना शादी होगी। शादी कहते हैं खुशी को, और अल्लाह तुमका महबूब उसी अमल से खुश होता है जो उसके हुक्म के मुताबिक अंजाम दिया गया, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। बहरहाल बाबा कुतुब का 3 दिन नागा हो गया। चौथा दिन आपका एक पड़ोसी था जिसका नाम था रईस। अल्लाह के महबूब ने करम फरमाया, उसके ख्वाब में उसे अपनी ज़ियारत से नवाजा और कहा, जाके कह दो मेरे कुतुब से कि 3 दिन हो गए मैं उसके दुरूद का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा तवज्जो फरमाए। अगर शाह तकिया लकड़ी दरगाह सीवान का कोई आशिक नबी पे दुरूद पढ़ने की आदत बना ले तो मेरा दावा है कि सरकार अपने इस उम्मती के दुरूद का इंतजार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमली सुभान तौर पे भी अल्लाह। तो आए। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका जवाब लेकर के जाऊंगा। तो पतले दुबले थे, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हबीब डर तो नहीं जाओगे?
डर तो नहीं जाओगे, बादशाह का दरबार है, उसके लश्कर होंगे, फौज होंगे, उसके लोग होंगे। हजरत हबीब ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं भी तो कोई आम नहीं, आपका कासिद बन करके जाऊंगा और तन कर करके जाऊंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर जरा डट के जाना, उसे भी तो पता चले कि तू मोहम्मद अरबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। डट के जाना है। और फिर सरकार ने अपना घोड़ा भी दिया सफर के लिए और अपना नेजा अता फरमाया, निशानी कासिद की पहचान के लिए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद गए और उस झूठे का दरबार सजा था, तख्त लगा था, उसके मानने वाले लोग बैठे हुए थे। हजरत हबीब ने जाते ही सरकार का दिया हुआ नेजा निकाला और उसके तख्त के सामने जमीन पे गाड़ दिया। अब ये हरकत तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना, कोई यहाँ आए यहाँ तो हम और आप गवारा न करें। वो तो बादशाह था, उसकी अपनी रियाया, अपना लश्कर, अपनी फौज, और उसके सामने ये हरकत, गजबनाक हुआ। कहा कौन हो, ये क्या किया? हजरत हबीब ने तन के कहा तुझे पता नहीं चला हम कौन हैं? हमारे चेहरे बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे जुमला सुने, चेहरे बताते हैं। अब आप लोग जाकर के अपना चेहरा देखिएगा अपने अपने आईने में कि क्या हमारा भी चेहरा बताता है कि हम मुसलमान हैं। हम तो रोजाना सुबह शाम चेहरा देखते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कभी आईना नहीं देखा, कभी आईना नहीं देखा। लोगों ने पूछा आप आईना क्यों नहीं देखते? कहा मुझे अपने रब से हया आती है, मुझे अपने रब से हया आती है कि रब अगर पूछ ले फरीद चेहरा देखता है लेकिन ये बता कि मेरी नेमतों का शुक्र तू कितना अदा करता। अगर चेहरा देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे ना। अल्लाह ने ये क्रीम का शुक्र अदा करते हैं, ये पाउडर का शुक्र अदा करते हैं, ये परफ्यूम का शुक्र अदा करते हैं। ओ ज़ाहिरी हुस्न को सजाने वालों, ये हुस्न जमीन में मिल जाएगा, कब्र की मिट्टी खा करके खत्म कर देगी, लेकिन अगर दिल को जगमगा लिया, रूह को सजा लिया, तो मैं दावे से कहता हूँ कब्र की मिट्टी खाएगी नहीं, बल्कि तेरी रूहानियत से कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी, कब्र भी जगमगाने लगेगा, है ना। ये तो रिवायतें हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया हमारे चेहरे गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। कहा अच्छा कैसे आना हुआ? कहा मैं अपने नबी का जवाब लेकर के आया हूँ। कहा लाओ। तो बादशाह था, खुद तो नहीं पढ़ता, उसने पढ़ने के लिए बंदे रखे हुए थे। अपने एलची से कहा पढ़ो। उसने जवाब पढ़ा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अंता कज़्ज़ाबुन। अब बड़े दरबार में उसके लोगों, उसके मानने वालों के सामने कोई उसे झूठा कहे, तैश में आ गया और उसने कहा तलवार लहराई और हजरत हबीब से कहने लगा ओ आने वाले, तेरा नबी तो मुझे झूठा कहता है, बता तेरा क्या ख्याल है? हजरत हबीब फरमाते तू मुझसे मेरा ख्याल पूछता है? जब मेरे नबी ने तुझे झूठा कह दिया है तो मैं तुझे इतना बड़ा झूठा मानता हूँ कि 7 समंदर का पानी भी चाहे तो तेरा झूठ धो नहीं सकता है। तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, तू सबसे बड़ा झूठा। उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? पीछे जरा देख, मेरी फौज खड़ी है, मेरे लोग खड़े हैं, उसके हाथों में तलवार है, तीर है, भाले हैं। हजरत हबीब मुस्कुरा पड़े। कहा जरा ये भी सुन ले कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपने नबी का जवाब लेकर के चला ना, मेरे 11 बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पी रहा है, दूसरा चलने के काबिल भी नहीं हुआ है, लेकिन जब नबी का जवाब लेकर के चला हूँ, न बच्चे का चेहरा देखा है, न बच्चों से मुलाकात किया है। वो जो अपने नबी की ड्यूटी कर रहा हो, अगर अपने घर वालों का चेहरा ना देखे, वो भला तेरे लश्कर और फौज को क्या देखे? क्या बात। मुझे जो करना है कर ले। वाह वाह। उसने तलवार लहराई और एक बाजू आपका काट दिया। अल्लाह। एक बाजू। पता अब क्या है, अब क्या ख्याल है? हजरत हबीब दर्द से कराह नहीं रहे बल्कि दोबारा मुस्कुराने लगे। कहा कितना बड़ा बेवकूफ है तू, कैसे तुझे लोगों ने बादशाह बना लिया है? तू इस गुलाम को आसमाता है, मोहम्मद अरबी के इस जानिसार को आसमाता है। अरे हमें तो मक्का की गलियों में आजमाया गया, हमें तो बदर के मैदान में आजमाया गया, हमें तो उहद के पहाड़ की घाटियों में आजमाया गया। हम शुरू से आजमाते चले आ रहे हैं। ए मुसलमानों, आज भी आपको आजमाया जाता है। नबी की शान में जर्रा बराबर
न कमी हो सकती है न हो पाएगी। ये सिर्फ तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम्हारा इश्क कितना मजबूत है, तुम्हारी मोहब्बत कितनी मजबूत है। हजरत हबीब फरमाते हैं तुझे जो करना है कर ले, हम मोहम्मद के मानने वाले जान की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं करते, नहीं करते। उसने दूसरा बाजू भी काट दिया, अल्लाह, दूसरा बाजू भी काट दिया और कहा अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद फरमाते हैं अफसोस है तेरी अक्ल पे, मैं समझता था कुछ तो समझ होगी, लेकिन तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तू मुझसे पूछता है कि मैं जिंदगी बचाने के लिए अपना फैसला बदल दूं। कहा सुन, हम वो कौम है कि जब फजर की नमाज पढ़ते हैं ना तो अपने रब से कुछ मांगे या ना मांगे यूं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत फी सबीलिका, ए अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मौत देना तो अपने रास्ते में शहादत की मौत देना। जो कौम शहादत की तमन्ना लेकर के सुबह करे, जो कौम शहादत की दुआ करके अपनी जिंदगी के दिन का आगाज करे, भला वो मौत से क्या डर सकती है। वो बादशाह गजबनाक हुआ, तलवार लहराई और हजरत हबीब का गला काट दिया। इधर हजरत हबीब की शहादत हुई, उधर मस्जिद नबवी के मिंबर पे आका करीम की आंखों से आंसू जारी हुए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस आंखों से बहने वाले आंसू के मोतियों का सबब क्या है, आखिर किसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा हबीब उस कज़्ज़ाब के हाथों शहीद कर दिया गया। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मेरे हबीब के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह 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 वाह। फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। वाह वाह। ऐ लोगो, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान जरा अल्लाह, और फरमाए किन किन नेमतों का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, एक सुभान दूसरे मकाम पे रब फरमाता वइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। अब तवज्जो चाहूंगा और मैं समझ रहा हूं कि अब मेरा वक्त करीब करीब हो चला है। रब फरमा रहा अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। कोई गिन सकता है? कोई गिन सकता है? इसके बाद भी रब फरमाता कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, तो जो गिना ही नहीं जा सकता है वो जिक्र कैसे किया जा सकता है? और अगर जिक्र किया जा सकता है तो गिना भी जा सकता है। अच्छा, रब ने ये किससे फरमाया? बंदों से फरमाया ना, इन कुंतुम, अगर तुम चाहो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह की नेमतों को गिनना नहीं गिन सकते। यानी अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हम गुलामों को जो नेमतें अता की हैं वो गिनने से बाहिर है। तो जरा सोचो, जब बंदे पे की गई नेमत को गिना नहीं जा सकता तो कितने बड़े बेअक्ल हैं जो कहते हैं नबी को ये नहीं मिला, नबी को वो नहीं मिला। अरे हम कहते हैं जिसके सदक़े में दुनिया में नेमतें बांटी गई, जब उसका शुमार नहीं हो सकता है तो भला नबी की अजमतों को कोई क्या नाप सकता और गिन सकता। वाह 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 वाह, सुभान पता चला अल्लाह, कि रब की सुभान नेमतों को अल्लाह, तो नहीं गिन सकते, बेशक जिक्र बेशक, कैसे करें, सुभान अल्लाह, जिक्र कैसे सुभान करें। अल्लाह। तो रब फरमाना चाह रहा है मेरे वाह। बंदो, किसी एक ऐसी नेमत का जिक्र कर लो जो सबसे बड़ी हो, जो सबसे बड़ी हो। अब सबसे बड़ी नेमत क्या है? अगर देखा जाए तो हमारा और आपका खुद का वजूद है, हमारी और आपकी जिंदगी है, ये सब कुछ है ना भाई। खाना भी नेमत है, पीना भी नेमत है, पहनना भी नेमत है, घर भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, मगर ये सब कुछ वजूद के इर्द गिर्द है। अगर वजूद ना हो तो इस सब का है कुछ? जिंदगी ना हो तो न खाना है, न पीना है, न पहनना है, न घर है, न दौलत है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी नेमत इंसान का वजूद है, इंसान की जिंदगी है। जरा गौर फरमाए, रब फरमाना चाहता है मेरे बंदो, मैं अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, उस नेमत का जिक्र करो जो सबसे बड़ी है। मैंने अव्वलन जिक्र किया कि ये जान हमारी नहीं है, ये मुस्तफा की मिल्कियत है। पता चला अपनी जिंदगी का जिक्र ना करो,
अगर जिक्र ही करना है तो मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र करो, मुस्तफ़ा के मिलाद का जिक्र करो, मुस्तफ़ा की अज़मतें बयान करो। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मुस्तफ़ा का जिक्र करते जाओ, अल्लाह की नेमतों का हक अदा होता चला जाएगा। और रब फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों का सुभान जिक्र अल्लाह, करोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अगर मेरी नेमतों का जिक्र करोगे तो फिर मैं अपनी नेमतें और बढ़ाता चला जाऊंगा। वाह। याद रखें हमारी जिंदगी इसीलिए नारे है कि तकबीर, हम मुस्तफ़ा करीम नारे रिसालत, हजरत सोहराब खान कादरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान सोहराब खान कादरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। क्या हालांकि बात। बड़ी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने दावत को कबूल किया और यहाँ तक तशरीफ लाए, मुकम्मल वक्त दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जिस जज्बे के साथ उन्हें याद किए हैं या दावत दिए हैं या बुलाए हैं या बैठे हैं, वो जज्बा आखिर तक इनके साथ वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ निभाइएगा और उनसे मुकम्मल तौर पर फैज़याब होइएगा। मेरे बाद बिला ताखिर हज़रत ही तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसके बाद ही आप हजरात अपनी अपनी कुर्सी छोड़िएगा। जो जहाँ बैठा है, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मरना तो है लेकिन वो मौत कितनी मुबारक मौत है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हुए आए, मोहब्बत मुस्तफ़ा में जान निकले। आपने सुना ना कि सुना वो कब्र वाला जो हज़रत अल्लामा नौशाद साहब ने पढ़ा कि कब्र के वक्त आका तशरीफ़ लाते हैं, सिर्फ कब्र ही में नहीं आते, हश्र में भी आते है ना। और सिर्फ आते नहीं हैं, गुनाहों की गुनहगारों की मदद भी फरमाते हैं। मैं बात अर्ज कर दूं, अमृतसर के रहने वाले एक हाजी साहब थे, है ना। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि अरकान हज की अदायगी के बाद जब शहर रसूल में हाजिर हुआ तो एक होटल में मेरा क़याम था। जब मैं होटल में रात को खाने के लिए बैठा और दस्तरखान बिछाया और खाना निकाला तो एक बिल्ली टहलते हुए आ गई। जैसे ही बिल्ली आई तो मेरे दिल ने कहा कि ये आम बिल्ली नहीं है, ये मुस्तफ़ा के शहर में रहने वाली बिल्ली है। पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले इस बिल्ली को खिलाऊंगा। अब ज़रा गौर फरमाए, वो फरमाते हैं कि मैंने लुकमा बना करके उस बिल्ली के सामने रख दिया, उसने खाया और खा करके वो चली गई। फिर मैंने खाना खाया, फिर वो खाने का वक्त हुआ, फिर आ गई, फिर मैंने खिलाया, फिर तीसरी मर्तबा वक्त हुआ, फिर वो आ गई। अच्छा, जानवर इंसान से बड़ा जल्दी करीब हो जाता है ना, बड़ा मानूस हो जाता है। फरमाते हैं कि 2-4 मर्तबा के बाद अब वो बिल्ली दूर नहीं बैठती थी, मेरे बगल में बैठने लगी, वाह वाह वाह, मानूस हो गई। उससे मुझे एक कल्बी लगाव हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि लोग यहाँ से जाते हैं तो यादगार के लिए तस्बीह ले जाते हैं, मुसल्ला ले जाते हैं। मैं कुछ लूँ या ना लूँ, मगर इस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाऊंगा ताकि मदीना की यादगार बन के मेरे साथ रहा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर फरमाइएगा। फरमाते ये ख्याल मेरे दिल में आया, कोई साथी तो नहीं था जिससे मैंने बयान करना था। फरमाते दिल में ख्याल आया, बगल में बैठी हुई बिल्ली बगैर खाए दस्तरखान छोड़ के चली, बगैर खाए दस्तरखान छोड़ करके चली गई। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं? अरे शहरे रसूल में रहने वाली बिल्ली के इल्म का आलम यह है कि दिलों में गुजरने वाले वसवसे से वाकिफ है। तो जरा कोई अंदाजा लगा सकता है कि हुजूर का इल्म कितना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह वाह वाह। फरमाते हैं अज़ान हुई, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो मेरी आदत थी कि नमाज पढ़ने के बाद दरे रसूल पे जाता और सुनहरी जारियों के पास खड़े होकर के दुरूदो सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करता, उसके बाद होटल वापस आया करता था। फरमाते जब मैं पहली मर्तबा गया तो मेरी निगाह उसी बिल्ली पे पड़ी जो जाली के करीब बैठी हुई थी। उस वक्त तो मेरी समझ में बात नहीं आई। दूसरी नमाज के वक्त गया, नमाज के बाद जब दुरूद सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ, बिल्ली वहीं बैठी थी। तीसरी मर्तबा गया, नमाज पढ़ा, दुरूद सलाम पेश किया, बिल्ली वहीं बैठी थी। मेरे दिल ने कहा अरे उसका नाम इस्माइल था, ऐ इस्माइल ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये सारा वक्त दरे रसूल पे हाजिर रहती है। जब भूख लगती है तो होटलों के चक्कर लगाती है। कहा तेरा काम आसान हो गया, अगर तेरे होटल में ना मिले तो कोई बात
नहीं, यहाँ आ जाना, यहाँ तो बिल्ली मिल जाए। वाह वाह वाह। फरमाते मैंने तैयारी कर ली कि मैं लेकर के जाऊंगा। मैंने टोकरा कहिए, पिंजरा कहिए, मैंने खरीदा, इंतजाम किया। कहा 3 दिन बचे थे दरे रसूल से रुखसत होने के लिए, 3 दिन बचे थे। कहा तीसरी शब मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग गया और ख्वाब में सरकार की हाय हाय हाय। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मेरी मुकद्दर जाग गया, सामने सरकार का जलवा, मेरी आंखों से आंसू बहे, कदमों का बेसा बोसा लिया और मैंने अर्ज किया हुजूर आपने इस गुलाम को शरफ बख्शा और अपने दीदार का मजा अदा किया। हुजूर ने फरमाया ऐ इस्माइल, मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, किसी और के लिए आया। वाह वाह वाह। मैं तेरे लिए नहीं आया, किसी और के लिए। किसी और के लिए आया। अल्लाह। सरकार आप मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, किसके लिए आना हुआ? आखिर किसके लिए मुझ पे करम फरमाया? कोई है जो मुझसे भी ज्यादा आपकी बारगाह में मुकर्रब है और आपकी ज्यादा तवज्जो का तालिब है? सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया हाँ वो वही बिल्ली है जो मेरे रोजे के पास प्रिमटी रहती है और तुम देखते हो, तुम क्या जानो कि वो बिल्ली क्या कहती है? अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मुस्तफा सुना करते हैं, जिसकी कोई नहीं समझता उसकी मुस्तफा समझा करते हैं। तुमने उस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाने का फैसला किया है, उस दिन से बिल्ली ने खाना पीना छोड़ दिया है और कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखी मर जाऊंगी मगर आपका शहर छोड़ के इंडिया नहीं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भूखी मर जाऊंगी। क्या पता चला अल्लाह, बिल्ली अल्लाह। हुजूर से प्यार करे, वाह, बकरी हुजूर से प्यार करे, वाह, हिरनी हुजूर से प्यार करे, वाह, कबूतर हुजूर से प्यार करे, वाह, वाह। शजरो हजर हुजूर से प्यार करे और इंसान की आंखों पे गफलत का पर्दा पड़ा हो तो ये इंसान नहीं जानवर से भी बदतर है। अरे जानवर से बदतर होना भी ये कैसी जिंदगी है? बल्कि इंसान हो तो अपना रुतबा पहचानो और उस जानवर से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करके बताओ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह हम सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सुभान के अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह की। अपने कौलो अमल में सुन्नत और सीरत को शामिल फरमाए, ये जिंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत से भी बेखौफ होंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको ईमान और अकीदे की सलामती के साथ अमल खैर की तौफीक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, हम सबको अपने महबूब की रहमत व बरकत का सदका अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।